कहा तवक्कुल, तो मैंने आगा साहब से कहा पे आगा पैसे कहाँ से आते हैं? तो आगा रे यही रिसोर्सेस, तवक्कुल करना बाकी अल्लाह के हाथों में है। बस आखिर में वक्त की कमी भी है, लेकिन आज मेरा दिल भरा हुआ है क्योंकि मौका मिला है शेख के बारे में गुफ्तगू करना कि मेरी पर्सनल लर्निंग, मेरे अपना तस्किया, काम तो हम सब करते हैं। उसी 26 दिसंबर को जब मेरे साथ शेख मुर्तज़ा अली दीना जो वर्ल्ड फेडरेशन के इस्लामिक लीग के ऐप से मैं आपकी खिदमत में ये दुआ कर रहा हूँ, आप हमारे साथ आमीन कीजिए। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 34 में इनके लिए जो कुछ वो चाहे, अल्लाह ताला के पैमाने, अल्लाह ताला के पैमाने पूरे अर्ज की हुकूमत से बेहतर है। इसको सामने रखकर आपने माशरे में अमल करना है। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। करता है तस्लीम सदा इल्म का हर मैदान मोहसिन मिल्लत का एहसान। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। फहम फरासत के ये वसीले जब तक है याद रहे जिंदा वो दिलों में तब तक है। हर मकतब की इल्हा है इस फिक्रे में शान मोहसिन मिल्लत का एहसान। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। इश्क़ खुदा और इश्क़ नबी का दर्स मिला आपसे हमको, इश्क़ अली का दर्स मिला। ताल के तफसीरों में दिया जो दर्से कुरान मोहसिन मिल्लत का एहसान। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। इल्म के मकतब को भी अमल में डाला है वारिस बनकर दुखते दिलों को पाला है। बसती बसाई दे के हुनर उनकी बड़ाई शान मोहसिन मिल्लत का एहसान। याद रखेगी ये दुनिया बहरे दुआ मोहसिन मिल्लत का एहसान। जिस्म है फानी फिक्र हमेशा दाइम है मिस्ल साहब एक साया सर पर कायम है। उस वही को सर बेकर है इल्म है इसकी जान
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा इराक़ से तशरीफ़ लाए हुए सरकार अल्लामा सैयद रशीद अल हुसैनी की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन के दिलों को अपने बयानात से मुनव्वर फरमाएँ। जनाब सैयद रशीद अल हुसैनी जो इराक़ से तशरीफ़ फरमा हुए हैं वो खिताब फरमाएंगे। उनके इस्तक़बाल के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا نبينا وسيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. قال العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. مما يؤلمني وأنا أقف في هذا المكان، وقد وقفت قبل أشهر معدودة في هذا المكان بصحبة سماحة العلامة الراحل العالم العامل الشيخ محسن علي نجفي رحمه الله، وقد عرفته منذ عام 1986 في جامعة أهل البيت في إسلام آباد بصحبة العلامة حجة الإسلام السيد ذيشان حيدر جوادي. وقد رأيته إنسانا متصفا بالحيوية والوضوح والرؤية والإخلاص في خدمة الأمة، ونحن في واقع الحال نقف في يوم أربعينيته لنؤبنه ونستذكر سجاياه وصفاته التي ملأت آفاق هذا البلد العزيز باكستان العزيزة، والشعب الصبور، الشعب المؤمن الغيور. فإن جناب الشيخ العظيم بإرادته، العظيم برؤيته، العظيم بنشاطه ومشاريعه، إنصافاً الإسلام فقدان هؤلاء وأمثال هؤلاء كما ورد في الحديث الشريف: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक़ से तशरीफ़ लाए हमारे इंतहाई बुज़ुर्ग आलिम दीन और हौज़े अलमिया नजफ़ अल-अशरफ़ के उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद रशीद अल हुसैनी, खुतबे के बाद आपने इरशाद फरमाया, मुश्किल तरीन लम्हात में से एक ये हैं कि इंसान इल्म मारिफत के एक बहुत बड़े मीनारे की मजलिस तरहीम में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कुछ अरसा कबल इसी जगह मुफस्सिर कुरान शेख मोहम्मद रफ़ी के साथ कुछ दिन गुजारे, यहाँ वक्त गुजारा। हदीस शरीफ के मुताबिक जब किसी आलिम की मौत वाक़ होती है तो दीन में ऐसा रखना पड़ता है कि जिसे किसी चीज़ के ज़रिए से पुर नहीं किया जा सकता। मरहूम मग़फ़ूर से मेरी मुलाकात 1986 में
आपके इंतहाई अच्छे दोस्त जनाब मरहूम सईद ज़ीशान हैदर जवादी के हमराह जामियातुल अहलिल बैत इस्लामाबाद में हुई थी। आज हम उनकी चहलुम के हवाले से यहाँ जमा हैं और आप तमाम मोमिनीन की खदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। فقيدنا الراحل وفقيدنا المكرم كان يتصف بسجايا وصفات قلما وجدناها في أمثاله. علماء كثر وعاملون كثر، ولكن أن يمتلك الإنسان رؤية واضحة ويعرف الخلل في المجتمع ويتحرك من خلاله ومن خلال آليات صحيحة لتصحيح المسار، هذا في الواقع نحن نفتقده في كثير من العاملين. الشيخ الراحل عندما وجد المجتمع يعاني من تيار الخرافة وتيار التطرف والانحراف والغلو، فلم يقاوم هذا التيار بأساليب غير مشروعة، وإنما حاول أن يبني مؤسسات ومدارس دينية وحوزات علمية ليعطي للأمة بديلاً صحيحاً ونموذج مختلف في فهم الدين واستيعاب القضايا الدينية. فهو في الواقع قاوم تيار الخرافة والانحراف ببناء جيل كبير من الطلبة الذين ملأوا حجر الحوزات العلمية في قم المقدسة والنجف الأشرف، وكثير منهم هم خريجو هذه الجامعة وهذه الحوزات المنتشرة. وهذا في الواقع أعتقده شيء نحن نفتقده في كثير من العاملين. جزاه الله الشيخ خيرا أن عمل عملا دؤوبا صالحا لإنشاء جيل صالح لمقاومة الانحراف الذي يبتلى به، ولا زال المجتمع الباكستاني مبتلى بتيار التجهيل والخرافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك بسلوك هذا المنهج الصالح. के अंदर कुछ ऐसी सिफात और खुसूसियात थीं कि जो बहुत कम उलमा में हमें नज़र आती हैं, जिनमें से पहली चीज़ वो वाज़ेह विजन और लाइहे अमल रखते थे। माशाअल्लाह बहुत कुछ उन्होंने अंजाम दिया और उससे ज़्यादा अंजाम देने की ख्वाहिश और सलाहियत रखते थे। उनका शुमार उन चंद गिने चुने उलमा में होता था जिन्होंने मुआशरे में मौजूद बुनियादी मुश्किलात को पहचान लिया। इसलिए आपने मुआशरे में उन हकीकी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दी। आपने मुआशरे को दीनी और सकाफ़ती मैदान में खुराफात से पाक करने की ज़बरदस्त कोशिशें की। इसीलिए पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आपने दुनियावी और दीनी तालीम के इदारे खोले और उन इदारों के तुल्लाब से आज पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हौज़ा इल्मिया में हौज़ा इल्मिया कुम और हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ के अंदर भी आपके इन इदारों से निकले हुए तुल्लाब मौजूद हैं। और ये एक ऐसी खुसूसियत है जिसका हम बहुत कम उलमा में मुशाहदा करते हैं। الخصيصة أو الصفة الثانية التي يمكن أن نؤكد عليها في شخصية الراحل العظيم هي أنه لم يكتفي بالمشاريع الآنية والمشاريع الخدمية. نعم، المشاريع الخدمية والمشاريع الفورية أمور طيبة وتسد حاجة المجتمع في كثير من الأحيان، ولكن أن نفكر في مشروع مستقبلي بعيد هذا أمر جدا أهم وأولى من كثير من المشاريع الخدمية التي في الواقع تزول بزواله الحوائج أو الحاجات الطارئة.
وما مدارس الأسوة التي زرت في كثير من المناطق في شمال باكستان وفي إسلام آباد وفي منطقة بلتستان وغيرها، وجدت مدارس إنصافا خلاقة تصنع الإنسان وتصنع الجيل منذ الصف الأول الابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة، فهو ضمن منهج مدروس. هذا مشروع إلهي، مشروع الإلهي بناء الإنسان. المرحوم كان يؤكد على بناء الإنسان بشكل صحيح، وهذا مشروع ليس مشروع عفوي، وإنما إنصافا يضرب في الصميم ويحل كثير من القضايا التي يعانيها المجتمع. وجزاه الله خير، رأيت عشرات الآلاف من الطالبات والطلاب من الحفاظ القرآن والدارسين والمهنيين والمتخصصين في كثير من الحقول، وهذه مشاريع إنصافا لم تكن إلا بهمته ورؤيته الثاقبة. आप एक इंतहाई दूरंदेश और बाबसीरत इंसान थे, जिसकी वजह से आपने न सिर्फ समाजी खदमात में मुल्क के तूल व अर्ज़ में अपने आसार छोड़े, बल्कि जिस चीज़ की वजह से आप बाकियों से ज़्यादा नुमायाँ हैं वो आपका एक रोशन मुस्तक़बिल के लिए मनसूबाबंदी करना और मुस्तक़बिल की तरफ कौम की तवज्जो दिलाना है। इस सिलसिले में अगर मैं उसवा एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो ये मेरी बात के ऊपर सबसे बड़ी दलील है कि आपने मुस्तक़बिल के लिए काम किया। मैंने गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, इस्लामाबाद में उसवा एजुकेशन के स्कूल्स देखे हैं। यहाँ मैंने हज़ारों तुल्लाब और तालिबात को इल्म हासिल करते हुए देखा है, और ये वाक़यान ये जो शेख साहब ने सिलसिला शुरू किया, ये एक तकदीर साज और मिल्लत साज मंसूबा है, और ये सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं है बल्कि एक इलाही मंसूबा है हकीकतन, और इस इलाही मंसूबे को तकमील की तरफ लेकर जा रहे थे मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नजफ़ी। الصفة الأخيرة التي أريد أن أذكرها هي أنه قدس سره، كل هذه الإنجازات وكل هذا التاريخ الطويل من العمل الدؤوب منذ أن كان شابا وإلى أن رحل إلى ربه، كل ذلك لم يتخطى المنهج الذي رسمه أئمة أهل البيت لشيعتهم في زمن الغيبة الكبرى. الأئمة الهداة أمروا شيعتهم في زمن الغيبة أن لا يخرجوا عن منهج المرجعية